हेलो बच्चों, आज हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में जानेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी के समीप चिरगांव में 3 अगस्त 1886 को हुआ। उनकी कक्षा 3 तक की पढ़ाई गांव में ही हुई। आगे की पढ़ाई के लिए उनका दाखिला झांसी के मैकडॉनल्ड हाई स्कूल में करवा दिया गया। उनका मन पढ़ाई में कम लगता था, अतः अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी साहित्य का अध्ययन उन्होंने घर पर रहकर ही किया। पिता से प्रेरणा पाकर बाल्यावस्था से ही वे काव्य में रुचि लेने लगे थे। काव्य लेखन की शुरुआत उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी कविताओं को प्रकाशित करके की। इन्हीं पत्र पत्रिकाओं में एक पत्रिका थी सरस्वती, जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे और उनकी प्रेरणा से गुप्त ने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया। 1910 में उनका काव्य रंग में भंग और बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुए। उन्होंने बांग्ला के काव्य ग्रंथ मेघनाद वध और ब्रजांगना का अनुवाद भी किया। भारत भारती गुप्त जी की सबसे प्रसिद्ध रचना थी। इस रचना में उन्होंने स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा से उबरने के लिए समाधान खोजने का सफल प्रयोग किया। इसी कृति के कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी दी थी। आज़ादी के बाद जब देश हिंदू मुस्लिम मतभेद से जूझ रहा था, तब उनकी कविता काबा और करबला ने लोगों के अंतर्मन को झकझोर दिया। मानवीय रिश्तों का चित्रण करने में भी मैथिली शरण गुप्त जी अग्रणी थे। राम कथा पर आधारित रचना साकेत को विद्वानों ने महाकाव्य कहा। इसमें लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला के हृदय स्पर्शी प्रसंग और विरह का चित्रण है। यशोधरा में गौतम बुद्ध और उनकी पत्नी यशोधरा का प्रेम और विरह, विष्णुप्रिया में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी से उनके प्रेम का वर्णन है। कला और साहित्य के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए गुप्त जी को 1952 में राज्यसभा की सदस्यता दी गई और वह 1964 तक राज्यसभा के सदस्य बने रहे। भारत भारती के लिए उन्हें 1954 में देश के तीसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया। काशी विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि दी। गुप्त जी का निधन 12 दिसंबर 1964 को हो गया। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो और ऐसे वीडियोस देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने सजेशंस और डाउट्स कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।